आलू के ना कई तरह से कबाब बना के रेडी कर लेते हैं। इतने मज़े मज़े के इसके स्नैक्स बनते हैं ना कि यकीन मानिए कि अगर आप एक साइड पे शुरू हो जाएंगे ना कि एक तरह के बनाने, तो ये ख़त्म नहीं होंगे। आलू ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आलू के कबाब बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ टेस्टी मज़ेदार और न्यू किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ना तो हमें कच्चे आलू चाहिए होंगे और ना ही हमें बॉयल आलू चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे हाफ़ बॉयल आलू। उसके साथ बड़े टेस्टी और मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ बनती है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अच्छा, ये आलू के कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बॉयल आलू ले लिए, हाफ़ बॉयल आलू लिए है। बॉयल नहीं लिए और कच्चे भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए कि यहाँ पे देखें मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है, तो इसमें हम करेंगे ग्रेट्स। अगर तो हम इसमें कच्चे आलू को ग्रेट्स करते तो आपको सबको पता है आलू का पानी बहुत ज़्यादा होता है, चाहे जितना मर्ज़ी निकालते रहे लेकिन फिर भी आलू पानी अपना छोड़ता ही छोड़ता है। तो जब ये हाफ़ बॉयल आलू होगा ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को अच्छे से ग्रेट्स कर लिए है। सबसे मेन काम ये होता है ना इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आलू। आलू के साथ कबाब बड़े ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। साथ में हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसकी अच्छी खुशबू के लिए। तो इसमें डालेंगे हाफ़ कप सूजी। सूजी के साथ अब हम सूजी क्यों डालें, सूजी के साथ बाइंडिंग अच्छी होगी और बड़े टेस्टी से कबाब बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे फ़ाइन आटा, यानी कि बेसन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी चीज़ का मैदे का भी नहीं करेंगे, आटा करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून धनिया डालेंगे। धनिया को, सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। बस ये चीज़ें हमने सारी डाल दी हैं। तो इसमें डालेंगे हाफ़ कप पानी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पानी डाले। अगर तो हम कच्चे आलू इसको ग्रेट्स करते हैं ना तो हमें यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी थी। पानी जो था उसी में काफ़ी थे, लेकिन फिर भी वो पानी अपना छोड़ना शुरू कर देना था। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसको स्टे देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। क्यों? ताकि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए। अच्छा, तो इसको फ्राई करने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है। डीप वाला नहीं ले, कढ़ाई नहीं लें, इसको सादा सा फ्राई पैन लें जिसमें हमने इसको ज़्यादा भी डीप नहीं करना फ्राई। तो साथ साथ इसको आप टिक्की बनाते जाएं, या फिर अगर आप पकोड़े बनाना चाहते हैं पकोड़े की भी बना सकते हैं, लेकिन ये टिक्की की शेप ज़्यादा अच्छी होती है और बेस्ट होती है। बड़ी ही टेस्टी मज़े की बनती है, एकदम कुरकुरी सी बन जाती है। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है ताकि हम मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो यहाँ पे देखिए एक बैच में तकरीबन 7 से 8 अदद टिक्की बन के फ्राई हो जाते हैं। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि 5 मिनट इसको, सिर्फ आलू को 5 मिनट बॉयल कर ले। 5 मिनट के बाद इसको छील लें और छील के इसको अच्छे से ग्रेट्स करें। ग्रेट्स करने के सिर्फ 2 अदद आलू के साथ आप पूरी फैमिली के लिए स्नैक्स बना के रेडी कर लेंगे। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला बैच है ना वो रेडी हो चुका है। और आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, कम दे ले, ज़्यादा दे ले। ज़्यादा ब्राउन कलर होगा ना तो वो क्रिस्पी भी ज़्यादा होगा। इतने मज़ेदार और ख़स्ता बनेंगे। आपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद आप ऐसी रेसिपी कौन सी जानना चाहते हैं उसके लिए भी बताया, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आ सके। अच्छा, ये कबाब इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बच्चे बड़े सब इसको चट कर जाएंगे। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।